हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए यानी कि सैजिटेरियस सन साइन और धनु राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलेगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स आप बुक कर सकते हो मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर उसमें बेनिफिट ये है कि आपके सिचुएशन के ऊपर है और सिर्फ आपकी एनर्जी को लेकर है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप चेक कर सकते हो दोनों जगह पर। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या आउटकम है इस रिश्ते का, और क्या एक्शन ये पर्सन लेने वाले हैं आपके तरफ। तो ये सारी बातें अब हम देखने वाले हैं। अब तो चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या आ रही है। हाय सैजिटेरियस, तो ये है आपके लिए रीडिंग और मैंने शुरू किया था, आपके कार्ड्स मैंने निकाल दिए थे और फिर मुझे पता चला कि मेरी माइक ऑन नहीं है। तो मैं इन कार्ड्स को मैं निकालना नहीं चाहती, मैं कंटिन्यू करूँगी, मगर मैं फिर से शुरू करती हूँ। सारे कार्ड्स को मैं यहाँ पे जो मैंने निकाले हैं, मैं आपको वो कार्ड्स का नाम बता दूँगी और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं आपकी एनर्जी से। पहले हमने आपकी एनर्जी ली है, आपकी ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ कप्स। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। आप दोनों के करंट सिचुएशन इस वक्त है सन। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए इस वक्त है 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है आपके लिए हर्मिट। आपकी इंटेंशंस है 3 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की इंटेंशंस है 7 ऑफ कप्स। और आपकी फ्यूचर एक्शंस है 4 ऑफ कप्स की। इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन है 3 ऑफ वॉन्ड्स की। और अब हम लेंगे आपके लिए आउटकम इस रिलेशनशिप का है ये कार्ड। तो सैजिटेरियस यहाँ पे मैं देख रही हूँ एस ऑफ कप्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी, जो कि है एक नई बिगनिंग की एनर्जी, एक नई शुरुआत, एक नया प्यार का ऑफ़र, एक नई रिलेशनशिप की ऑफ़र। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ नया है, एक नई शुरुआत है, तो इसे हम क्लैरिफाई करते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आई है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप पहले भी रह चुके हो, यानी कि आप पहले भी इसे एक्सपीरियंस कर चुके हो इसी पर्सन के साथ, और ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हो। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहे हैं, और आप में से कुछ लोगों के लिए ये आप एक नए पर्सन के साथ डील कर रहे हो, मगर पास्ट में आप दोनों फ्रेंड्स रह चुके हैं। तो कोई जाना पहचाना सा पर्सन है। और वर्ल्ड कार्ड दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो वर्ल्ड कार्ड बता रही है कि ये एक ऐसा सिचुएशन है, अब पहले अगर बात आगे नहीं बढ़ पाई तो अब वक्त सही है, आप दोनों इस रिलेशनशिप को आगे ले जा सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की। ये पर्सन के लिए आप एक विश फुलफिलमेंट हो, तो ये पर्सन प्रे कर रहे हैं आपके लिए। और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन काफ़ी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, या फिर पहले ये पर्सन और आपके बीच में जब फ्रेंडशिप थी तो ये पर्सन को बहुत रिजेक्शन महसूस हुई। तो हो सकता है आपने इस पर्सन को पहले रिजेक्ट किया हो, और अब ऐसा लग रहा है कि कुछ बदल चुका है इस रिश्ते में, और यहाँ पे बहुत प्यार दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। अब करंट सिचुएशन में है सन, लियो एनर्जी। तो करंट सिचुएशन में मैं देख रही हूँ बहुत क्लैरिटी है, अबंडेंस है, खुशियाँ है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे बहुत लव की एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है
और बहुत क्लैरिटी है और बहुत एबंडेंस है और बहुत ही इमोशंस की एनर्जी है, मगर 5 ऑफ कप्स भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पास्ट में आप दोनों देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हमने इतना वक्त क्यों ज़ाया किया, पहले हम क्यों नहीं मिल पाए, पहले हमने क्यों बात को आगे नहीं हम ले पाए, पहले क्यों हम झगड़ते रहे। तो यहाँ पे कुछ है जो पास्ट की बातें हैं जो आपको अभी भी चुभ रही हो, चुभ रहा हो, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ पास्ट में ऐसा हुआ जो जिस चीज़ को लेकर अभी भी आप दोनों को बहुत या तो गिल्ट फील हो रही है या फिर आपको बुरा लग रहा है। 8 ऑफ कप्स है आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए। तो 8 ऑफ कप्स एक डिटैचमेंट की एनर्जी है। इमोशनली आप एक सिचुएशन में खुश नहीं हो, और ये एकदम अलग है क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप बहुत खुश हो और अचानक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली खुश नहीं हो। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी थी जो पहले की एनर्जी थी, या फिर कुछ एक ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे अगर आपको यहाँ एक सीरियस ऑफर नहीं मिला तो आप शायद इस रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स एक क्रश की एनर्जी है। आपको इस पर्सन पर क्रश ज़रूर है, इन्फैचुएशन है, मगर यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी है जो कि एक मदर की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग एक सिंगल पेरेंट हो, आपके बच्चे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी इमेच्योर तरीके की रिश्ते में नहीं बंधना चाहते। आप अगर एक रिश्ते में बंधने वाले हो या फिर एक रिश्ते में कमिट करने वाले हो तो आप एक मैच्योर्ड रिलेशनशिप चाहते हो, और आप पहले भी इस पर्सन से आपने वॉक अवे कर लिया था। पहले भी आप दोनों के बीच में एक गैप आ गई थी, क्योंकि तब आप शायद खुश नहीं थे या फिर ये पर्सन खुश नहीं थे, या जो भी हुआ हो। मैं देख रही हूँ अब एक नई शुरुआत जैसी लग रही है, या फिर कोई आपसे माफ़ी मांग रहे हैं या कोई फिर से रिकनेक्ट कर रहे हैं आपके साथ, और आप बहुत एक्साइटेड हो उस चीज़ को लेकर। बहुत आपके दिल में एक एक्साइटमेंट है इस पर्सन से फिर से मिलने के लिए। ये पर्सन की एनर्जी में, फीलिंग्स में है हर्मिट। तो ये पर्सन और आप जितने भी समय तक सेपरेटेड थे, ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहे, इन्होंने आपको मिस किया, और मैं देख रही हूँ कि उनके मन में एक डर था कि आप शायद इस पर्सन को रिजेक्ट कर देंगे। पहले भी वो रिजेक्टेड फील कर रहे थे, मगर अब ऐसा लग रहा है कि ये बैगेज वो छोड़कर आपके तरफ फिर से आने की कोशिश करेंगे, और वो पास्ट को भुलाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपकी इंटेंशन है 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स है एक सेलिब्रेशन की एनर्जी, जहाँ पे आप सेलिब्रेट करना चाहते हो। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत क्यूरियस हो इस पर्सन को लेकर, आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन के लाइफ में क्या क्या हुआ है, क्या हो रहा है। बहुत ही क्यूरियोसिटी है आपके मन में कि इतने समय के बाद ये पर्सन ने क्यों अचानक से मैसेज किया, या फिर आपके मन में बहुत सवाल है जो आप इनसे पूछना चाहते हो। अब ये पर्सन की इंटेंशंस है 7 ऑफ कप्स। तो देखिए, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है या फिर इनके लाइफ में ऑप्शंस है। तो ये एक लीप ऑफ फेथ ज़रूर लेना चाहते हैं आपके तरफ, और बहुत काम का एनर्जी है, बहुत स्ट्रेस नहीं कहूँगी मगर बहुत बिजी पर्सन है ये, और वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहते हैं मगर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। अब आपकी एक्शंस है 4 ऑफ कप्स की। तो 4 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत बोर्ड लग रहे हो, डिसइंटरेस्टेड लग रहे हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ये पर्सन श्योर नहीं है आपके बारे में, अगर यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन निकल आया, तो आप शायद इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे इस रिश्ते में। जैसे मैंने कहा, आप बहुत ही एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप हर तरीके से चाहते हो कि आपकी लाइफ स्टेबल हो, आपका फ्यूचर स्टेबल हो, और आप कोई ऐसे पर्सन के साथ नहीं डील करना चाहते जो कंफ्यूज्ड हो। और अगर ये पर्सन एक्शन नहीं लेते आपके तरफ, आपको प्रपोज नहीं करते या फिर कुछ ऐसा सॉलिड ऑफर नहीं देते, तो आप शायद इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाले। मैं देख रही हूँ आपके एक्शन में आपके तरफ से कोई आप कदम नहीं उठाओगे। ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि सही वक्त पर वो आपको मैसेज करेंगे। तो आप शायद इस पर्सन के
मैसेज या कॉल के लिए वेट कर रहे हो, ये पर्सन को पहल करनी पड़ेगी, नहीं तो आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपको कांटेक्ट ज़रूर करने वाले हैं। आउटकम है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, तो ये है स्टेबल एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत ही एक मैच्योर एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी, तो फिनेंशियल और सिंगल पर्सन की एनर्जी है ये। तो कोई सिंगल से डबल के तरफ जा रहे हैं, कोई सिंगल से कमिटमेंट के तरफ जा रहे हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। सैजिटेरियस में देख रही हूँ आपके लाइफ में एक कमिटेड रिलेशनशिप आने वाला है, मगर यहाँ पे थोड़ा ड्रामा है। ये ड्रामा क्या है, शायद ये ड्रामा पहली की बात हो या फिर कुछ इश्यूज़ है छोटी मोटी जो अभी भी इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक स्टैग्नेशन ले आ रही है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत क्लैरिटी के साथ आप दोनों को बात करनी होगी, क्योंकि कुछ इश्यूज़ अभी भी है, ऐसा नहीं है कि इश्यूज़ नहीं हैं। आप दोनों के बीच में आपके पास्ट को लेकर, करंट एनर्जी को लेकर कुछ इश्यूज़ तो अभी भी है, मगर आप दोनों इसे ईज़िली ओवरकम कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे ये पर्सन आप इस पर्सन से क्या कहना चाहेंगे, आपके मन में क्या चल रहा है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, तो यानी कि आप दोनों पहले भी मिल चुके थे, सेपरेशन हुआ है और फिर से अब रिकनेक्शन हो रही है, तभी भी आपके लिए बहुत मुश्किल था इस पर्सन को लेट गो करना। आई रिप्ले आवर कॉन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर, तो ये पर्सन ने भी आपको मिस किया, बहुत आपके पिछले बातों को याद करते रहे। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, तो ये पर्सन आपकी एनर्जी है ये, आप कह रहे हो कि अब हमें हील करना चाहिए, पास्ट इश्यूज़ को भुलाना चाहिए। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये पर्सन अपने फीलिंग्स आपसे कहना चाहते हैं। आप कह रहे हो आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, तो आपके मन में क्लैरिटी है और मैं देख रही हूँ कि आप पहले भी क्लियर थे आपके मन में। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, तो ये पर्सन ने शायद आपको किसी और के साथ देख लिया हो और उनको बहुत बुरा लगा हो और शायद उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, मगर वो जो भी है मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे डेफिनेटली एक पॉजिटिव आउटकम है। और सैजिटेरियस यहाँ पे साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत है और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है। ओके, तो कोई भी साइन के हो सकते हैं, यहाँ पे वर्गो भी है, वर्गो, एक्वेरियस। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हो आपसे। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहते हो, जो कि पेड रीडिंग्स है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। पेमेंट डिटेल्स मैं आपको कांटेक्ट करने पे भेज दूँगी। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।